गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सोल्व करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है। बी ऑफ मुंबई कंसाइन 400 पैकेजेस ऑफ कॉफी टू के ऑफ कानपुर। यहाँ बी कंसाइनर है या के कंसाइनी है। 400 पैकेज भेजे हैं। एक पैकेज का दाम 300 है, तो 400 पैकेज का दाम 1,20,000 हो जाएगा। 2,000 रुपया हम लोग दिए हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से। ये हो गया कंसाइनर एक्सपेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2,000। इन ट्रांजिट 60 पैकेज वेयर डैमेज। रास्ते में 60 पैकेज डैमेज हुआ है, जिसके अगेंस्ट में ओनली 400 इंश्योरेंस क्लेम मिला है। डैमेज तो बहुत हुआ है, लेकिन क्लेम मिला है ओनली 400। ठीक है। कंसाइनी यहां एडवांस दिया है 60,000 बाई एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहां कंसाइनी का ट्रांजेक्शन है। 280 पैकेज सोल्ड कर दिया 360 करके, और डैमेज पैकेज सोल्ड कर दिया 100 करके। इसका मतलब हुआ कंसाइनी इस डैमेज पैकेट को अपने गोडाउन ले गया है, उसके बाद सेल किया है। अगर जहां गुड्स रिसीव किया रहता वहीं सेल होता तो क्वेश्चन में बता देता कि गुड्स रिसीव किया, डैमेज सेल कर दिए। यहां ऐसा कुछ नहीं है, बस डैमेज पैकेट सोल्ड। इसका मतलब डैमेज गुड्स को कंसाइनी अपने गोडाउन ले गया, ले जाने के बाद सेल किया। ओके। कंसाइनी का 1400 गोडाउन रेंट है, 1,000 रुपया कैरेज आउटवर्ड। ये दोनों रिकरिंग खर्चा हो गया। कैरेज आउटवर्ड याद रखिएगा। 3,400 क्लियरिंग, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। कंसाइनी को 10% सेल पे कमीशन मिलेगा। यहां 10% ऑन सेल बोला है, जबकि हमारे सामने यहां गुड कंडीशन का सेल है, डैमेज कंडीशन का सेल है। तो हमको कमीशन जब सिर्फ बोलिएगा तो दोनों सेल के ऊपर कमीशन अलाउ करना होगा। ओके। एंड ऑफ द कंसाइनमेंट में फाइनल सेटलमेंट हुआ है, ड्राफ्ट मिला है। बनाना है नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर में कंसाइनमेंट, कंसाइनी से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलिए कैसे सोल्व होगा, सोल्व करके देखते हैं। ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बी। सबसे पहले गुड सेंड करेंगे। टू goods sent on consignment account, goods sent 400 पैकेट, 300 रुपया दाम, 1,20,000। सबसे पहले गुड सेंड कर दिए। अगर हम लोग गुड सेंट अकाउंट बनाए हैं तो गुड सेंट में जाएंगे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जब गुड सेंड किए हैं तो कंसाइनर का एक्सपेंस भी होना चाहिए। तो कंसाइनर का एक्सपेंस देखते हैं। टू बैंक आएगा 2,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। टू बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2,000। कंसाइनी जो हमारा के है, के से थोड़ा सा एडवांस भी मिला है 60,000 बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एडवांस 60,000। कंसाइनी का एक्सपेंस का एंट्री करते हैं। कंसाइनमेंट में टू, कंसाइनमेंट में लाते हैं टू के अकाउंट, गोडाउन रेंट 1,400, गोडाउन रेंट 1,400,
कैरेज आउटवर्ड 1000, कैरेज आउटवर्ड ये दोनों रेकरिंग खर्चा है, और क्लियरिंग चार्जेस ये नॉन रेकरिंग है। क्लियरिंग चार्जेज 3400, दैट इज 5800, और वो 5800 यहां आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। अब थोड़ा सा फ्रेश क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचा है, हम लोग चाहे तो उसका एंट्री कर सकते हैं बाई के अकाउंट सेल। वो 280 पैकेट बेचा है 360 करके, 280 पैकेट को वो 360 के दाम में सेल कर दिया है, तो 280 आई इंटू 360 सेल आ गया 100,800। उसको ले आएंगे कंसाइनमेंट में चला आएगा, वो कंसाइनमेंट से निकल के आ जाएगा कंसाइनी अकाउंट में 100,800। अगर सेल के ऊपर कमीशन देखे तो बोला था 10% कमीशन ऑन सेल, 10% ऑन कमीशन ऑन सेल, तो उस सेल पे हमको तो कमीशन देना ही है टू के अकाउंट कमीशन बाई, के में आ जाएगा बाई अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पेंडिंग रखे थे, वो रास्ते में 60 पैकेट डैमेज हुआ था। तो आप देखोगे 400 पैकेट भेजे हैं, 400 पैकेट में 280 सेल किया, तो 120 बचना चाहिए। 60 डैमेज है, तो 60 ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग को वर्किंग करना होगा, तो डैमेज का भी करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी है, दोनों 60 है, सेम आंसर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, लेकिन ये जो नुकसान हुआ था उसको वो गोडाउन तक ले गया है, ये एक वर्ड हम अलग से दे दिए, टेकन टू गोडाउन। जो नुकसान हुआ था वो 60 था, 300 करके दाम होगा, प्लस कंसाइनर एक्सपेंस लेना पड़ेगा। कंसाइनर एक्सपेंस 2000 था, 2000 में पैकेट था 400, नुकसान हुआ 60, दैट इज 300, प्लस कंसाइनी एक्सपेंस लेना होगा, क्योंकि कंसाइनी डैमेज स्टॉक को गोडाउन तक ले गया है। इसका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 3400 बाई 400 इंटू 60, तो 3400 बाई 400 इंटू 60, ये होगा 510, 18,810। क्लोजिंग स्टॉक भी सिमिलर आएगा, क्योंकि वो 60 ही है, फिर भी उसका वर्किंग दिखा देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 60 इंटू 300 18,000। इसमें कंसाइनर एक्सपेंस प्लस करेंगे। कंसाइनर एक्सपेंस इज 2,400 इंटू 60, 300। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे। कंसाइनी 400 ही पाया है, ये आ जाएगा 510, 18। तो दोनों का वैल्यू सेम आया है,
ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट 1818 बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 1880। दोनों तो एंट्री कर दिए, एक ही चीज है। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में उसका पोस्टिंग लाएंगे और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को केयरफुल्ली बनाना है, उसका बहुत सारा डिटेल है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लाएंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट 18,810। अगर आपको याद हो तो इंश्योरेंस क्लेम हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम का तो अमाउंट बहुत ही छोटा है, इंश्योरेंस क्लेम है 400। कंसाइनी के इसको सेल किया है, सेल ऑफ डैमेज। कंसाइनी के इसको 100 रुपया करके सेल किया है, तो 60 इंटू 100 दैट इज 6,000। तो जब कंसाइनी सेल किया तो इसके ऊपर भी उसका कमीशन का राइट्स बनता है, तो टू के अकाउंट कमीशन, इस पर भी वही 10% ही होगा। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल लॉस। तो इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ही पूरा सारा एंट्री के साथ है। डैमेज स्टॉक को कंसाइनी गोडाउन ले गया, ले जाकर उसको सेल किया, तो सेल का एंट्री है, ठीक है। इसका टोटल यहां ले आए। अब हम लोग को एक्चुअल लॉस माइनस करके निकाल लेना होगा। 19,410 माइनस 400 और 6,000, रिजल्ट विल बी 13,010, ठीक है। ये एक्चुअल लॉस आ गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का आंसर करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी लॉस आने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। कंसाइनमेंट में अगर लॉस आता है तो इस साइड आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट प्लस करते हैं 1,20,000, 2,000, 5,800, 10,080, 137, 880, 137,880 माइनस 1,00,800, 18,810, 18,810, सॉरी प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टोटल चेंज करना होगा। $138, 420, 138, 420, ठीक है। हम लोग लॉस टारगेट किए थे, प्रॉफिट आ गया, ओके। अच्छा, ये है नीचे के अकाउंट, वो एबनॉर्मल लॉस से पोस्टिंग आएगा। टू एबनॉर्मल लॉस, वो सेल जो किया था 6,000, अब बाई एबनॉर्मल लॉस वो जो कमीशन था। अब ये कंसाइनी फाइनल सेटलमेंट का पैसा दे दिया बाई बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, ये 1,00,800 प्लस 6,000, 1,00,800 प्लस 6,000, 106,800, 106,800, 106,800 माइनस 60,000
5,800, 10,080, 600, 30,320। ओके। और एक छोटा सा गुड्स सेंड अकाउंट है, इसको तो ऑलवेज टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर, ये पैसा यहीं ले आएंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में असली ये वर्किंग था। डैमेज स्टॉक कंसाइनी अपने गोडाउन ले गया है, ले जाने के बाद सेल किया, तो वैल्यूएशन में उसका खर्चा लिए। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में देखिए लॉस हुआ, क्लेम मिला, सेल हुआ, कमीशन देने एक्चुअल पीएल। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।